अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का अचार। और यहाँ पर हमने जो है वो 1 किलो आम लिए थे, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और साथ में मिर्चें भी थी। और यहाँ पर जो है काट के उनको फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश कर आज ही हमने इनको सुखा लेना धूप में रख के। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे फिर इसमें हमने ऐड करना है जी नमक। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया। और इसको अच्छे तरीके से जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ इसी तरह आप लोगों ने कर लेना है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करनी है जी हल्दी तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। और साथ ही जी आपको मेरी जो है इंस्टा की आईडी, फेसबुक का पेज और टिकटॉक की आईडी मेंशन हो रही है, उसको जाकर जल्दी से फॉलो कर लें। यहाँ पर जी हमने हल्दी लगा ली है। अब इसको हम जो है वो ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के लिए रखने के बाद इसलिए रखना है क्योंकि इसका जो पानी वगैरह है वो निकल आए। और फिर यहाँ पर होती है नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने यहाँ पर जो है वो गरम मसाला लेना है, जो साबुत गरम मसाला होता है वो। और यहाँ पर लेने हैं मेथरे, मतलब मेथरे कहते हैं इसको आई थिंक। और यहाँ पर लेनी है हमने सौंफ। ठीक है क्या, सौंफ और जो मेथरे हैं ये हमें 250 ग्राम यानी 1 पाव लेने हैं। ठीक है, और इनको जो है ना वो मतलब ना ज़्यादा पीसना नहीं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, मतलब ना मोटा मोटा हो ना ब्रिक ब्रिक हो। ठीक है, और फिर इसके अंदर जी हमने इसको मसाले को लगाना है। और ये देखें यहाँ पे जो है ना इसका थोड़ा बहुत पानी निकल आया था। और यहाँ पर हमने लेनी है जी लाल मिर्चें, हल्दी और साथ में जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो ऐड किया है और साथ में नमक। ठीक है, नमक तकरीबन जो है वो 1.5 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और साथ में जो है वो 2 टेबलस्पून हमने इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं। और साथ में जो है वो थोड़ी सी मतलब 1.5 टीस्पून अगेन जो है वो हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम जो है चने जो है उनको डालेंगे चाय के अंदर। और ये जो चने हैं हमने ओवरनाइट के लिए इनको भिगो के रख देना है। इनको बॉईल नहीं करना, इनको जो है ना वो कच्चे ही हमने इनको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करना है, तो सरसों के ऑयल में भी आप इसको जो है वो मतलब फ्राई कर सकते हैं। और जब इनका कलर ब्राउन कलर का हो जाए तब आपने जो है मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, बस लाइट सा ब्राउन कलर आए जब, तब आपने इनको उतार के और बाद में इनको हमने कर देना है अचार के अंदर ऐड। और इसको स्टिल हमने साथ साथ हिलाते रहना है। और साथ में जो है जब इनका बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। और जो है चमचा हिलाते रहें और ताकि ये जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैंने जो है ऐड कर दिया, वो मैं इसकी क्लिप नहीं शूट कर सकी। तो यहाँ पर जी ये देखें इसके अंदर लहसुन ऐड किया और साथ में जो है जो हमने चने फ्राई किए थे वो ऐड किए। और फिर उसके बाद जी ये जो आम का अचार था वो हम लोगों ने अलहदा डाला है। और ये जो मिर्ची का अचार है वो हम लोगों ने अलहदा डाला है। और यहाँ पर जी हमने जो मसाला अचार में ऐड किया था वही मसाला, और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है ना उसका चाट मसाले का ऐड किया था। और यहाँ पे जो है मिर्चों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है और इनके अंदर दरमियान में कट लगाना है। और ये जो मसाला है ना चाट का वो हम इसमें फिल करते जाना है। और फिर जी इसके अंदर सरसों का ऑयल ऐड कर देना है। ये देखिए जी 2 से 3 दिन इसको मतलब रखना है। फिर ये जब जो है ना वो खाने के लायक हो जाएगा। और लेमन आपने नमक लगा के उनको ऐड कर लेना है। और हमारा चाय रेडी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।